हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं रामकरण सिंह। मैं आपका दोस्त रामकरण सिंह हूं और आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तब और आपको चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। आज का नया टॉपिक ये है हमारा कि ब्रांच मैनेजर का कार्य क्या होता है। ब्रांच मैनेजर बीएम का कार्य क्या रहता है, उसको क्या क्या करना पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, विस्तृत जानकारी देंगे। फील्ड में ब्रांच मैनेजर होता है और माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर को क्या क्या बोलते हैं, वो सब अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे। तो दोस्तों लेट्स गो माय वीडियो। अब आज हम जैसा कि आपको हमने बताया था कि ब्रांच मैनेजर के कार्य क्या हैं। सबसे पहले जो ब्रांच मैनेजर होता है उसको बीएम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसका बीएम होता है, लेकिन फुल फॉर्म उसको ब्रांच मैनेजर। और कुछ कंपनियों में उसको मीटिंग सेंटर मैनेजर भी कहते हैं, ब्रांच मैनेजर भी कहते हैं, ब्रांच हेड भी कहते हैं, ब्रांच क्रेडिट मैनेजर भी कहते हैं, बहुत सारा कहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी कहते हैं उसको। लेकिन उनका डेजिग्नेशन ब्रांच मैनेजर का रहता है, जो पूरे ब्रांच को हैंडल करता है। एक टीम लीडर के तरीके होता है, जिसके नीचे 4-5 एम्प्लॉय, 6 एम्प्लॉय, 7 एम्प्लॉय काम करता है। हर कंपनी के आधार पर होता है। कोई कंपनी में 10 एम्प्लॉय उसके नीचे कार्य करता है, लेकिन वो पूरा ब्रांच का जो ब्रांच हेड होता है, मेन होता है, वो ब्रांच मैनेजर होता है। उसका कार्य क्या रहता है उसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उसमें डिस्कस करेंगे। जो मेरा अनुभव है, मैं किस तरह से कार्य करता था, ब्रांच मैनेजर पद पे था, वही अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी इस बारे में शेयर करिएगा कि ब्रांच मैनेजर बहुत सारे हैं, उनको किस तरह से रहना चाहिए। कुछ ना कुछ तो सीखने से इससे मिलता है। सबसे पहले ब्रांच मैनेजर को क्या करना चाहिए। मॉर्निंग सबसे पहले ब्रांच मैनेजर का सबसे पहला कार्य क्या होता है। सुबह उठता है तो सबसे पहले ब्रांच मैनेजर का कार्य क्या रहता है, तो किसी को पता ही नहीं चलता है। सबसे पहला कार्य ब्रांच मैनेजर का क्या होता है सबसे पहला कार्य ब्रांच मैनेजर का ये होता है कि उसको उस दिन का डिमांड पता होना है। डिमांड मतलब कलेक्शन, या डिमांड कितना है आपका। कल आज मान लो कलेक्शन है, तो आपका कितना कलेक्शन है, किस स्टाफ या पी या फील्ड सीएसओ जो भी बोलते हैं आपके उसमें, फील्ड स्टाफ का, आपके नीचे जितने स्टाफ उनका कितना कलेक्शन है, उनका डिमांड कितनी है, कितने सदस्यों की डिमांड है, कितना अमाउंट है, ये सब उसको पता होना चाहिए ब्रांच मैनेजर को। उस आधार पे उसको प्लान करना चाहिए। आज मान लो 4 आपके स्टाफ है, 4 स्टाफ के ये इतना, इस रूट पे 2 सेंटर है, उस रूट पे 2 है, उधर 4 सेंटर है। इस तरह का आपको पता होना चाहिए किसके पास कितने सदस्यों की डिमांड है। अगर मान लो 5 स्टाफ है, 3 के पास डिमांड है, 2 स्टाफ आपका खाली है, तो वो 2 स्टाफ आज क्या करेगा उसका भी आपको पूरी जानकारी, इस तरह जानकारी होना चाहिए। जैसे 3 के पास डिमांड है, 2 के पास डिमांड नहीं है, 2 आपके पुराने स्टाफ है, तो उनको क्या है, दूसरे कार्य में लगाएंगे। जाओ सेंटर खोलो, विलेज सर्वे करो, सीजीटी चलाओ या अन्य कोई कार्य कराओ। अगर आपका कोई नया है तो उनको कलेक्शन उसके साथ भेजना है। जाओ इनका कलेक्शन देखो, जाके इनका सेंटर मीटिंग देखो। अगर नया स्टाफ आपके पास आता है, ये सब ब्रांच मैनेजर के अंतर्गत आता है। उसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या करना है, उसको किस तरह से काम करवाना है। ब्रांच मैनेजर अपने ब्रांच का सबसे मेन पावर उसके हाथ में रहता है। मेन पावर ये हाथ में रहता है कि उसको उस ब्रांच का पूरे जिम्मेदारी, पूरा उसका ब्रांच का जो भी है सब उसके हाथ पे ही तो रहता है। उसको डिमांड पता होना चाहिए, डिमांड कितना है। उसको जो सेंटर मीटिंग उसका भी कुछ कार्य रहता है ना ब्रांच मैनेजर का। आज मान लो 8 सेंटर है, तो उसको विजिट कितना करना है, सेंटर मीटिंग का विजिट। अभी हमने सेंटर मीटिंग कलेक्शन के बारे में बताया, तो ब्रांच मैनेजर को सेंटर मीटिंग का विजिट कितना करना रहता है। वैसे तो 3 दिया जाता है, लेकिन ब्रांच मैनेजर का काम क्या है, 3 नहीं, 4 सेंटर, 5, जो भी जितना उसका है कैपेसिटी कर सकता है। अगर उसने नहीं गया है तो कम से कम 3 सेंटर तो करना ही चाहिए। और सबसे पहले अच्छा ब्रांच मैनेजर वही है जो अच्छे सेंटरों में ना जाके, जो खराब या थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सेंटर है वहाँ पे उसको विजिट करना है। अच्छे सेंटर जो अच्छा है वहाँ तो ऑलरेडी अच्छा कलेक्शन आ रहा है,
लेकिन जो ख़राब है, प्रॉब्लमेटिक है, आप बड़े अधिकारी हैं, आप सुपरवाइज़र हैं, आप अगर उस जगह विजिट करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पे आप जाकर कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जो सदस्य अगर अटेंडेंस नहीं दे पा रहे समय से, उसका जाकर प्रॉब्लम बात करना है, सॉल्यूशन निकालना है, क्यों नहीं आ रहे भाई, क्या दिक्कत परेशानी है। तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है ब्रांच मैनेजर का। ब्रांच मैनेजर जाके मोटिवेशन करता है। सरप्राइज सेंटर मीटिंग विजिट का मतलब ये नहीं रहता कि आप अपने फील्ड स्टाफ के पीछे गाड़ी में बैठ गए, चले गए, तो उससे आपको विजिट करने और ना करने से कोई फ़ायदा या फ़र्क नहीं पड़ता है। सरप्राइज सेंटर मीटिंग करने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है स्टाफ का और सदस्यों के ऊपर और आपके कार्य पर। सरप्राइज सेंटर मीटिंग विजिट कैसे प्लान करना रहता है, जैसे आपके पास 3 स्टाफ का मीटिंग है, तो आपका पहला मीटिंग 7:30 बजे है, 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है, ऐसे ही मीटिंग होगी सारी सी 10 बजे तक तो मीटिंग मिनिमम रहता ही है। 8-10 सेंटर हैं तो अगर आपके ब्रांच में, तो 8-10 बजे तक रहना है। तो ब्रांच मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि आज हमको तीनों स्टाफ का विजिट करना है, तो वो किस तरह करेगा। तो इसके लिए हम दोस्तों आपको बताते हैं। सबसे पहले आप आपके स्टाफ किसी को बोलना नहीं है हम किसके पास आ रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं। अपनी बाइक उठाना है, अपनी बाइक उठा के सीधा पहले सरप्राइज मारना है 7:30 या 7 वाली सेंटर पे, किसी का भी जिस स्टाफ का आपने लक्ष्य निर्धारित किया आज हम इसकी विजिट करेंगे। सरप्राइज जाना है, आपको भी 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच के देखना है और मीटिंग प्लेस से थोड़ा बाहर खड़े होकर देखना है ऐसी जगह कि आपका स्टाफ आया है समय से कि नहीं आया है, कितना देर में आया है। जब वो जाता है वो मीटिंग स्टार्ट कर देता है, या तो फिर आपको टाइम देखना है। आपका मान लो मीटिंग का टाइम हो गया, आपका स्टाफ वहाँ नहीं पहुँचा, आप जाके मीटिंग स्टार्ट कर देना है। जो प्रोसेस रहता है मीटिंग स्टार्ट करने का, आपको वचन बोलना है, वचन बोलिए और मीटिंग में बैठ जाइए, क्या करना है ये सारी जानकारी आपको, वो क्लाइंट के साथ नमस्ते बोलना है, बैठ जाना है। तो आप ब्रांच मैनेजर, आपको तो सब पता ही देता है, आपको इस आधार से मीटिंग स्टार्ट कर देना है। फिर आपको देखना है आपका स्टाफ कितना लेट आ रहा है। अगर 5 मिनट लेट आया, 10 मिनट लेट आया, अगर समय से पहुंच गया तो कोई बात नहीं, आप भी जाइए विजिट कीजिए। अगर नहीं आया तो वो एक शौक में आ जाते हैं स्टाफ को आपने फ़ोन नहीं लगाया, स्टाफ को देख रहे आपका 5 मिनट 10 मिनट बाद आ रहा है, तो उस समय तो उससे बात नहीं करना है, आप मीटिंग ख़त्म करना है और सदस्यों से जो आपको पॉलिसी प्रोडक्ट जानकारी वो लेना है। सेंटर मीटिंग का रजिस्टर अपडेट करना, लोन कार्ड अपडेट करना, पूरा कलेक्शन ले लेना है। कलेक्शन लेने के बाद आप मीटिंग ख़त्म करना है। मीटिंग ख़त्म करके पूरा जो है आपका उससे पूछना है, सदस्यों को, जो समूह के सदस्य रहते हैं उनसे पूछना है, क्या दीदी बहन आपका सर समय से आते हैं कि आज ही लेट हुआ है। तो वो सब बताएंगे कि हाँ रोज़ लेट आते हैं या कैसे हैं, या नहीं सर आज ही लेट हुए हैं, बाकी समय तो टाइम से आ जाते हैं। और जाके मीटिंग में पूछना है आपका दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं है, सभी लोग समय से आ रहे हैं कि नहीं है। और जाके वहाँ पे क्रॉस चेक करना है कि किसका अटेंडेंस कम है। ब्रांच मैनेजर के नहीं गया, साइन कर दिया रजिस्टर में, लोन कार्ड में साइन कर दिया, लाल पेन चला दिया, हो गई विजिट। उसको जाके वहाँ वेरिफिकेशन करना रहता है प्रॉपर। सेंटर मीटिंग सी हमारा रजिस्टर प्रॉपर अपडेट है नहीं अपडेट है, वो चेक करना है। कौन सी 10 सदस्य का अटेंडेंस रेगुलर आ रहा है नहीं आ रहा है। मान लो आज से 10 मीटिंग हो गया, अब 10 मीटिंग में 10 समूह के 10 क्लाइंट हैं, 10 में से 2 क्लाइंट ऐसे हैं जो रेगुलर कंटिन्यू हर मीटिंग में नहीं आ रहा है। इसकी ना तो जानकारी आपके स्टाफ ने आपको दी है, ना आपको है, आप विजिट करने गए हैं तभी आपको पता चला है। आप क्या करना, 10 मीटिंग का देखना है, कौन सा दीदी कम आ रहे हैं, कौन सा जा रहे हैं। इसका रेगुलर 10 मीटिंग से अब्सेंट है तो आप पूछना समूह के बाकी लोगों से, क्या दीदी ये 2 लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो बताएगी सर ऐसा ऐसा सिचुएशन था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, ये नहीं आए। तो वो झूठ बोल रहा है एक सही बोल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना, उसका लोन कार्ड लेके चले जाना है, उसके घर पे जाना है, क्योंकि आपने तो हाउस विजिट किया, आपको घर पता ही रहता है, जाना है। इसी बहाने क्या होता है, एलओसी भी हो जाता है, लोन यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। आप जाना उनके घर पे देखना है वो दीदी क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, अगर हैं मौके में मौजूद हैं फिर भी स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेना है। फिर जाके आप उनसे बात करेंगे क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी है, आप मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे।
वो बताएगी अपनी, तो उनको मोटिवेट करना है और मीटिंग में आने के लिए प्रेरित करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन करके यही आपको पता चलता है। और लोन कार्ड प्रॉपर अपडेट है नहीं अपडेट है, ये सब ब्रांच मैनेजर को चेक करना है। सेंटर मीटिंग में डिनोमिनेशन, प्रेजेंट ऑप्शन, सिग्नेचर बराबर अपडेट है कि नहीं, या फिर प्रॉपर अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ सरप्राइज विजिट या सेंटर मीटिंग विजिट में विजिटर को ही, जो भी विजिटर रहता है उसको यही कार्य रहता है। ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा, अगर वो एक ही दिन में हमने बताया आपको कि 3 स्टाफ को कैसे विजिट करना है। फर्स्ट स्टाफ का हो गया, स्टाफ आया है अगर उसको तो कलेक्शन दे देना है, उस समय उससे कुछ बात नहीं करना है। दोबारा पहुंच जाना तुरंत दूसरे सेंटर में। उसको ये लगेगा कि सर हमारे पास साथ आए हैं तो अब हमारे साथ ही जाएंगे, थोड़ी दूर उसके साथ चलना है, इसके बाद तुरंत गाड़ी बाइक घुमा देना है, दूसरे सेंटर में दूसरे स्टाफ के पास पहुंच जाना है आपको बाइक लेके। अब वहाँ पे जाना है, समय से आपको देखना है आपका स्टाफ समय से आया है दूसरा कि नहीं आया है। अगर वहाँ भी ऐसा हुआ है तो स्टाफ लापरवाही कर रहा है। अगर समय से आया है, समय से मीटिंग स्टार्ट हुई, तो जो आपका प्रक्रिया रहता है, आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, आपको अटेंडेंस चेक करना है, लोन रजिस्टर चेक करना है, लोन कार्ड चेक करना है, डिनोमिनेशन चेक करना है, जो पूरा कार्ड रहता है वही आपको चेक करना है। वहाँ से मीटिंग ख़त्म हो गई। मीटिंग ख़त्म करने के बाद देखना है वचन सही से बोल रहा है कि नहीं बोल रहे हैं, स्टाफ का ड्रेस वेशभूषा कैसा, आईडी कार्ड लगा के रखा है कि नहीं रखा है, ये सब चेक करना आपको। स्टाफ को भी चेक करना है, सदस्य को भी। सदस्य समूह में ग्रुप वाइज बैठी है कि नहीं, समय से टाइम से, मतलब ग्रुप लाइनिंग से बैठी है कि नहीं, ग्रुप लीडर बैठा है कि नहीं, सेंट्रल लीडर कौन है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना। क्रॉस वेरिफिकेशन में यही चीज़ें आती हैं। वो मीटिंग ख़त्म हो गई, इसके बाद तुरंत तीसरे स्टाफ के आपको जाना है, जा सकते हैं, बाइक उठाना है अपनी, चले जाना है तीसरे के पास। टाइम से गए, देखे वो उसको, वो समय से आया है या लेट आया है, जो भी आया आपको आपका डायरी में नोट कर लेना है। अब डायरी में नोट करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आप उसको भी वहाँ पे उसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, समझ गए। उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद आप देखना है कि क्या है, ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये सब हो गया। अगर आपका सेंट्रल मीटिंग का विजिट का होगा, सरप्राइज विजिट का भी हो गया, आपको बता दिया, इसी प्रकार से इसी माध्यम से करते हैं। इसके बाद CGT का भी विजिट होता है, आप इवनिंग शाम टाइम में आप CGT का भी विजिट कर सकते हैं। जिस स्टाफ के पास सरप्राइज CGT का भी विजिट होता है, बस उसको ये उसका मूवमेंट चेक करना है, आपके स्टाफ ने कहाँ का मूवमेंट डाला है, किस जगह डाला है, उससे पूछ लेना है सभी से। क्योंकि ब्रांच मैनेजर को क्या रहता है, सुबह दोपहर शाम, तो उससे मूवमेंट डलवाते हैं स्टाफ से। मूवमेंट डलवाने के बाद क्या रहता है, आप देखते हैं, फ़ोन पे पूछते हैं आप कहाँ हो, कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या है। ये समय समय पर आपको रिपोर्टिंग लेना पड़ता है, कम से कम 3-4 बार तो रिपोर्टिंग लेना ही पड़ता है। आपका स्टाफ फील्ड पे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब जानकारी आपको लेना पड़ता है स्टाफ से। यही ब्रांच मैनेजर का कार्य। इसके बाद ब्रांच मैनेजर को क्या रहता है, ब्रांच ऑफिस के भी कार्य रहते हैं। लोन डिसबर्समेंट करना रहता है, लोन डिसबर्समेंट करने के बाद लोन डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालना रहता है, या प्रिंट पूरा लोन डिसबर्स की तैयारियां करना पड़ता है। ये सब जैसा हमने LD के समय में बताया था, LD वाले अपने वीडियो में क्या क्या कार्य करना पड़ता है LD में। और इसके बाद पूरा जैसे कलेक्शन हो गया आपका और सारा कार्य ख़त्म हो गया, तो इसके बाद ब्रांच मैनेजर को क्या है कि डे का भी ध्यान रखना पड़ता है कि लास्ट तक उसको ब्रांच ऑफिस के पूरे रजिस्टर रहते हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है, उनको चेक करना पड़ता है। आज इतना कलेक्शन था, इतना आया, जैसे कैश बुक, पेटी कैश बुक, कुछ हर कंपनी में कुछ ना कुछ बनता है, उसका ट्रांजेक्शन का डाटा रहता है, वो पूरा डाटा कंप्लीट करना पड़ता है, डे इन क्लोज करना पड़ता है। सारे प्रोसेस जो भी रहता है उस प्रोसेस के अनुसार, समय के अनुसार से आपको पूरा कार्य ख़त्म करना पड़ता है। और कार्य की स्टार्ट और ख़त्म दोनों सेम डे पे करना पड़ता है। कोई DC केस है या कुछ भी आता है, कलेक्शन रुका है, तो उसको फॉलोअप लेना पड़ता है। बहुत सारा कार्य रहता है ब्रांच मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर के बहुत सारे कार्य रहते हैं उसको, तो लेकिन समय से कार्य भी संपन्न करना। ब्रांच और ऑफिस, ब्रांच का और फील्ड का दोनों आपको देखना पड़ता है ब्रांच मैनेजर को। ब्रांच में भी बहुत सारे कार्य उसके रहते हैं। और ब्रांच मैनेजर को एक और चीज़ करना चाहिए, वो क्या, जो आपका सीनियर स्टाफ है उसको कार्य डिवाइड कर देना चाहिए। कार्य डिवाइड करने से ये फ़ायदा रहता है, कुछ रजिस्टर इनको दे दिया कि आप ये रजिस्टर आप ये अपडेट करेंगे, ये रजिस्टर वो बनाएंगे,
और ब्रांच मैनेजर एक टीम लीडर होता है। ब्रांच मैनेजर को पूरा कार्य करना नहीं चाहिए, कायदे में देखना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। उसके नीचे 7-8 स्टाफ हैं तो उसको क्या है कि उसको जब सिखाएगा तभी तो पता चलेगा ना, सीखेगा दूसरा नहीं तो खुद अपने हाथ से वही काम करता रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। उसको क्या है कि अपने ब्रांच स्टाफ को सिखाना है, उसको बताना है कि ये रजिस्टर ऐसे बनता है, ये फाइल ऐसे अपडेट होती है, ये और हर रजिस्टर मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, डेली का रिपोर्ट, हाईलाइट, पार रिपोर्ट, ओडी रिपोर्ट, कलेक्शन रिपोर्ट, जो भी है, डिमांड शीट कहाँ से निकलती है, क्या निकलती है, ये सब पूरा जानकारी अपने स्टाफ लोगों को सिखाना है ताकि आपका वर्कलोड आप पर ना पड़े। ये एक अच्छे ब्रांच मैनेजर की क्वालिटी रहती है। अगर आप अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उनको अगर कुछ सिखाते हैं तो एक तो उनका नॉलेज बढ़ता है, उनका ज्ञान बढ़ता है और आपका कार्य कम हो जाता है। अगर मान लो आपको एक दिन में 12 रजिस्टर अपडेट करना है, आपने 4 स्टाफ को उठा के दे दिया, आप ये लो अपडेट करो, ये ऐसे ऐसे अपडेट 1 बार 2 बार 4 बार बता दिया, सीख जाते ऑटोमेटिक, उन्होंने अपडेट कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। आपको क्या है, क्रॉस चेक करना है। जो ब्रांच मैनेजर आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, कहीं प्रिंसिपल इंटरेस्ट गलत नहीं है, ये इतना एलडी हुआ है, एलपीएफ जो भी है अमाउंट प्रॉपर अपडेट, एलडी अमाउंट अपडेट है, हाँ अपडेट है, सब कुछ अपडेट, वो आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, क्रॉस वेरीफाइड करना है आपको, ना कि खुद लेके आपको बैठना है। आपको काम करवाना है, करना नहीं है। ये ब्रांच मैनेजर की क्वालिटी होती है। लोन डिसबर्समेंट का जो टारगेट मिलता है ऊपर से वो भी आपको अपडेट करना पड़ता है, आपको तैयार रहना पड़ता है, बंटवाना पड़ता है, बांटना पड़ता है पैसा। ये सब चीज़ें आपको कार्य करने के अच्छे ब्रांच मैनेजर का गुण रहता है। आपको भी प्रोफेशनल रहना पड़ता है, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, आपका भी ड्रेस अच्छा होना चाहिए, आपको भी प्रोफेशनल शूज होना चाहिए, बाल दाढ़ी सब अच्छा, नाखून लंबे नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए। समय से आपको भी सरप्राइज विजिट करना चाहिए, हर सेंटर मीटिंग, ज़्यादातर ब्रांच मैनेजर प्रॉब्लममेटिक सेंटर पे ही विजिट करना चाहिए। वहाँ जाके प्रॉब्लम सेंटर मीटिंग में जाके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए क्लाइंटों को मीटिंग में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि, और डोर टू डोर जैसे अभी पार बढ़ता है तो उन सेंटरों में कलेक्शन मीटिंग का लिए सदस्यों को मीटिंग में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए, डोर टू डोर कलेक्शन अवॉइड करना चाहिए। अपने स्टाफ को भी मोटिवेट करना चाहिए, घर घर नहीं जाना है आपको, उसे जो मीटिंग प्लेस है वहीं पे बुलाना है सदस्यों को और आपको वहीं कलेक्शन करवाना है। आपको डोर टू डोर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने पैसा कहाँ दिया, एक समूह में दिया है, ब्रांच से पैसा दिया तो एक ही जगह ले, एक बार नहीं आएगा क्लाइंट, हम भी समझते 2 बार नहीं है, लेकिन जब रोज़ किसी चीज़ के लिए बोलोगे तो मीटिंग धीरे धीरे सुधरती। पहले मीटिंग में तुम 10 लोगों को डोर टू डोर कर रहे थे, अगर दूसरी मीटिंग में 5 का किए तो 5 लोग तो आए ना मीटिंग में, ऐसे 2 4 5 मीटिंग में सुधर जाता है, सुधार हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर ब्रांच मैनेजर को प्रॉब्लम, जो देखो टीम लीडर क्या होता है, कप्तान कौन होता है, सबसे अच्छा खेलना, सबसे अच्छा काम करना किसको पड़ता है, कप्तान को। लास्ट में क्यों, कप्तान को ही या ब्रांच मैनेजर को ही कप्तानी पारी पूरी बोलते ना, वही करना पड़ता है। आप ब्रांच मैनेजर हो, टीम लीडर हो ब्रांच के, तो आपको ही सबसे पहले प्रॉब्लम में आगे खड़े होना है। आप अगर प्रॉब्लम में आगे खड़े होते हैं तो आपका जो फील्ड स्टाफ रहता है वो हमेशा आपके सपोर्ट में रहता है। नहीं, हमारे सर हैं तो हमारे थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तुरंत आते हैं, उसका सॉल्यूशन करके देते हैं, वहाँ पे आए सॉल्यूशन। ये चीज़ें आपको करना चाहिए दोस्तों। तो ये ब्रांच मैनेजर के कार्य हमने बताया। कुछ छूट गया हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक करने से क्या है दोस्तों कि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, क्या आपको बताना है, क्या क्या सिखाना है दोस्तों। तो हम और आगे अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया है ब्रांच मैनेजर कार्य के में, तो हम आपको अगले अपने वीडियो के माध्यम से आपको और बताएंगे इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, और क्या है तो बहुत सारा ऐड करने के, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है कार्य के लिए। तो हम और अपने, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारा नया वीडियो का अपडेट मिलता रहे और हम इससे मोटिवेट होते हैं जितना लाइक होता है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।